हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे गैस की द्रव में विलेयता, जिस पे दाब का प्रभाव पढ़ा गया था। अब दाब के प्रभाव में ही एक वैज्ञानिक थे हेनरी, और हेनरी का नियम था। तो हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है ये हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब जितना ज़्यादा ताप देंगे उसके लिए है। तो हेनरी के नियम में लिखा जाता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, जिसको घुलनशीलता भी बोलते हैं, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इसका मतलब उन्होंने कहा यम समानुपाती पी, और इस समानुपाती को हटाया गया तो रखा गया है यम के पी। के क्या है? स्थिरांक है। और यदि मैं इसी स्थिरांक बराबर लिखना चाहूं तो के बराबर लिख सकता हूं यम बाई पी। अब कह सकता हूं कि जहां इसमें यम है, जहां यम इजकल टू घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा है। देखो, जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस क्या करेगी? द्रव में घुलेगी, और घुलेगी जितनी ज़्यादा घुलती जाएगी तो उसकी मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यम क्या है? घुली गैस की मात्रा है। पी क्या होता है? जो पी है वो साम्य पर गैस का दाब है, साम्य पर गैस का दाब है। साम्य अवस्था मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट पा जाए। और के क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। तो ये चीज कौन कहता है? हेनरी कहते हैं कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे यदि हम कह दें, एक नोट करके लिख दें कि जो के है, के का मान गैस की प्रकृति पर, के का मान गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति, या मैं कह सकता हूं विलायक की प्रकृति, एवं तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है। तो ये प्रकृति पर निर्भर करेगा कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये हेनरी कहते हैं। अब इसी में यदि मैं डाल्टन के अनुसार बताना चाहूं, तो यदि इसमें हम डाल्टन के अनुसार कह दूं, तो देखो डाल्टन क्या कहते हैं कि जो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं, किसी द्रव विलायक में
गैस की विलेयता गैस की विलेयता या मोल प्रभाज या मोल प्रभाज और किससे प्रदर्शित करते? काई किसके लिए है? गैस के लिए, काई गैस। मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P गैस के मोल प्रभाज और किससे प्रदर्शित करते? काई गैस से। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या लिख दिया जाए तो ये डाल्टन उसी के बाद कहते हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात एक फॉर्म कहा जाए, अर्थात P समानुपाती क्या हो जाएगा? काई गैस, ये बन जाएगा। अब इसी के स्थान पे या, अब बताओ समानुपाती हटा दिया जाए तो वहां पे कहा जाता है समानुपाती हटाने पर P और समानुपाती स्थान हटा देने पर यहाँ पे KH लिखा जाता है और चाय गैस। या इसी को लिख सकता हूँ KH बराबर P काई गैस। ये आपका फार्मूला बनता है हेनरी स्थिरांक के लिए, क्योंकि KH ही क्या है? हेनरी स्थिरांक है। KH ही क्या है? हेनरी स्थिरांक है। तो ये इसके लिए फॉर्म बनता है। तो याद रखिएगा KH बराबर P बाई काई गैस, ये बन जाएगा। और KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। तो ये इसके लिए। अब यदि मैं इसमें कहूँ कि इसका कुछ पोस्टमार्टम किया जाए तो देखो क्या है। अब देखो ये जो हेनरी स्थिरांक का फार्मूला है KH बराबर P बाई काई गैस। अब इस पे यदि मैं इसकी बात करूं कैसे क्या है तो देखो क्या होता है कि यदि हम कहें, इसके पहले बताया गया था अलग अलग गैसों की घुलनशीलता। ये काई क्या है? एक मोल प्रभाज है जो विलेयता बोलते हैं। और विलेयता अलग अलग गैसों की विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो गैस की विलेयता अलग होगी तो KH का मान भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है, नेक्स्ट बात कहता है कि यदि स्थिर दाब पर कह दिया जाए तो KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या करेगी? घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो लिख सकता हूँ स्थिर दाब पर, दाब में कोई परिवर्तन ना हो। स्थिर दाब पर
के एच का मान बढ़ने पर के एच का मान बढ़ने पर के एच का मान बढ़ने पर विलेयता का मान कम होता जाता है या कम होता है लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात यदि कहते हैं हम कि यदि ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो ताप में वृद्धि करेंगे तो के एच का मान बढ़ेगा क्योंकि उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, तब वहाँ पे क्या होगा, विलेयता घट जाती। नेक्स्ट में कह दो ताप में वृद्धि करने पर, जब ताप को बढ़ा दिया जाए तब के एच का मान बढ़ता है। और क्यों, क्योंकि विलेयता घटती है, अतः विलेयता घटती है। ये बन जाता है कि के एच का मान बढ़ जाएगा तो विलेयता भी क्या करेगी, घट जाएगी। कब, तब ताप में वृद्धि किया जाए। इसका मतलब ये निकला कि यदि मैं ग्राफ दिखा दूं, इसमें कह दिया जाए गैस के आंशिक दाब व मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ है। गैस के आंशिक दाब व मध्यवर्ती ग्राफ के मध्य संबंध है। आंशिक दाब व मोल प्रभाज के मध्य, मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ, तो ये जो बनता है वो आंशिक दाब समानुपाती मोल प्रभाज, समानुपाती मोल प्रभाज। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका मोल प्रभाज क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो यदि मैं ग्राफ दिखा दूं, ये है वाष्प दाब, P शो करता है। उसके बाद जो इधर दिखा दिया जाए वो मोल प्रभाज, ये। तो बताओ जैसे जैसे हम इसके गैस की विलेयता या मोल प्रभाज का मान बढ़ता है तो दाब क्या हो जाएगा, स्थिर कर देगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होती है। जैसे यहाँ कहा जाए तो देखो मोल प्रभाज भी बढ़ यहाँ आ गया तो वाष्प दाब भी बढ़ गया। यहाँ कहेंगे तो देखो ये मोल प्रभाज है तो ये वाष्प दाब, ये मोल प्रभाज तो ये वाष्प दाब, फिर ये वाष्प दाब तो ये मोल प्रभाज। तो विपरीत है। एक इसकी क्या बन गई, ढाल या प्रवणता जो होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो ढाल या प्रवणता है या जिसको आयतन बोलते हो वो होता है 1 लीटर। ढाल या प्रवणता जो आयतन होता है वो के एच के बराबर होता है, जो 1.6 के एच का मान है कि 1.67 × 10⁻23 होता है। तो यहाँ पे ये के एच है, इसके लिए ढाल प्रवणता एक सरल रेखा में बना, सरल रेखा में। तो ये इसका ग्राफ बनता है के एच के लिए। तो ये हेनरी का नियम था और उस पर ग्राफ है। अब नेक्स्ट जो भी इसमें एक हेनरी नियम की सीमाएं और इसके हेनरी नियम के अनुप्रयोग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए गुड नाइट।